नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग हिंदी जो बीओ मेंस के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। 2 से 3 चैप्टर बचे हुए हैं, इसके बाद में आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर ये हिंदी का पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वाक्य रचना की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, तो आज की डेट में हम लोग वाक्य रचना के चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों का बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। बीओ मेंस का जो पेड ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी बीओ मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं वाक्य रचना की। तो वाक्य रचना का क्या मतलब होता है कि जैसे कई पदों के सार्थक योग से होती है कि जैसे मतलब जो छोटे छोटे पद होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको एक साथ सही क्रम में लगाना ही क्या कहलाता है, एक सार्थक अर्थ निकलता हो। जैसे एक लाइन का कि जैसे राम खाना खाता है, अब जैसे यही आप कर दीजिए कि खाना खाता राम है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही रचना क्या है, राम खाना खाता है। ठीक है, तो इसमें वाक्य रचना में यही होता है कि सार्थक पदों का योग जो होता है उसी को हम वाक्य रचना कहते हैं। वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य रचना कहलाती है। अब देखिए वाक्य के अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य होता है एक, और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में बात कही जाए। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जाए। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए तो वो विधेय होता है। 2 चीजें होती हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे राम ने रावण को मारा, तो देखिए रावण को मारने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो किसको इंगित किया जा रहा है, राम को। ठीक है, तो यहां रावण जो है वो विधेय होगा, कौन किया है, राम। ठीक है, अब यहां राम क्या है, राम उद्देश्य है जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य के रूपों में, जैसे उद्देश्य के रूप में अन्य चीजें भी आ सकती हैं कि जैसे कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रियार्थक संज्ञा है, वाक्यांश है। ये सारी की सारी चीजें इस उद्देश्य की जगह पर आते हैं। अब इन्हीं को एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे। जैसे वाक्यों में पदक्रम, तो ये वाक्यों में पदक्रम क्या होता है कि जैसे वाक्यों में पदों का उचित जो स्थान होता है उसी को हम पदक्रम कहते हैं। कि जैसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म या पूरक आएगा, फिर उसके बाद क्रिया आएगी। कि जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता क्या है, बालक। काम करने वाला जो है बालक क्या करता है, कौन सी क्रिया करता है, पढ़ने की क्रिया करता है। और क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, कर्म, कर्ता या पूरक और क्रिया, तो ये वाक्यों का पदक्रम कहलाता है। अब इसी में कई रूल हैं कि जैसे द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म पीछे आता है। ठीक है, गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म पीछे आता है। द्विकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें 2 क्रियाएं हों। ठीक है, द्विकर्मक क्रियाओं में कि जैसे 2 कर्म हो। ठीक है, 2 कर्म हो द्विकर्मक क्रियाओं। अब देखिए, मैंने राम को पुस्तक दी, मैंने राम को पुस्तक दी, तो इसमें कर्ता क्या है, मैंने। राम क्या है, गौण कर्म है, और मुख्य कर्म क्या है, पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्विकर्मक। ठीक है, जिसमें 2 कर्म हो। पहला क्या है, पुस्तक मुख्य कर्म है, और गौण कर्म क्या है, आपका राम है, तो इसको पहले रखा गया है। अब देखिए कुछ रूल और भी हैं कि जैसे विशेषण संज्ञा से पहले, क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक के अतिरिक्त क्रिया से पहले आते हैं। तो अब विशेषण देखिए हमेशा जो आएंगे, कोई भी विशेषण हो वो हमेशा संज्ञा से पहले आएंगे। एक बात, सबसे पहली बात ये समझिए, विशेषण जो होंगे,
ठीक है, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं, और क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक के अतिरिक्त क्रिया से पहले आते हैं। भाई क्रिया से पहले ही तो विशेषण आएगा, तभी तो उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखिए जैसे बड़े प्रसिद्ध अभिनेता आज यहां आए हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बड़े प्रसिद्ध, तो इसमें विशेषण क्या है, बड़े प्रसिद्ध हो गया। संज्ञा कर्ता क्या है, अभिनेता, और क्रिया विशेषण क्या है, आज यहां आना। ठीक है, क्रिया क्या है, क्रिया है आना, आज यहां क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है, अगला रूल जो है, विस्मयादि बोधक और संबोधन प्रायः जो है वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, कि जैसे हाय राम ये क्या हो गया। ठीक है, हाय राम यह क्या हुआ, या अरे ये क्या हुआ, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली जो चीजें आती हैं उनके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, फिर उसके बाद सेंटेंस आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रूल है। एक होता है अन्विति। अन्विति क्या होता है भाई, इसको भी देखते हैं, कि जैसे कुछ चीजें होंगी, आप लोगों ने देखी भी होंगी, बोला भी होगा, जैसे लड़की खाना खाती है। अब ऐसा तो नहीं होता कि लड़की खाना खाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की दृष्टि से पारस्परिक संगति, मतलब पारस्परिक संगति का मतलब जो आगे चीजें चल रही हैं उसी के अनुसार पिछली वाली चीजें भी परिवर्तित होती हैं, इसी को हम अन्विति बोलते हैं। जैसे काली घोड़ी दौड़ती है, तो इसमें लिंग और वचन के अनुसार, लिंग क्या है, अब घोड़ा, घोड़ा की जगह आप स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग कर दीजिए घोड़ा, तो अभी यहां पर चेंज हो जाएगा, काली की जगह क्या होगा, काला हो जाएगा, काला घोड़ा, और दौड़ती की जगह क्या हो जाएगा, दौड़ता घोड़ा। ठीक है, दौड़ना, दौड़ती है, दौड़ता। ठीक है, काली घोड़ी दौड़ती है, तो इसी जगह पे हो जाएगा काला घोड़ा दौड़ता है। तो ये लिंग और वचन के अनुसार चीजें परिवर्तित होती हैं। अब देखिए कर्ता और क्रिया की अन्विति क्या होती है, अन्विति। ठीक है, अन्विति का मतलब ये हो जाए कि कर्ता, क्रिया और विशेषण, इन सारी चीज़ों के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार जो परिवर्तन आता है उसको चीज़ों को देखना है। कर्ता और क्रिया की अन्विति को देख लेते हैं, कि जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, तो ये लिंग है। अब लिंग चेंज करिए, लड़की, तो लड़की पढ़ती है, तो उसी के अनुसार आपकी क्रिया भी बदल रही है। ठीक है, दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में परिवर्तन आता है। वचन में जैसे परिवर्तन होता है कि जैसे लड़का पढ़ता है, और एक वचन है ये, लड़के पढ़ते हैं तो बहुवचन है। अब लड़के पढ़ते, अब जैसे लड़के पढ़ता है, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, तो यहां पर जो पहला आपका बहुवचन होगा, वैसे ही दूसरा आपका क्रिया भी बहुवचन में जाएगी। ठीक है, अगली चीज क्या है, अगली है कर्म और क्रिया की अन्विति। कर्म और क्रिया की, तो अब कर्म और क्रिया को देख लेते हैं, कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने लगा हो, कर्ता के साथ, कर्ता के बाद जैसे ने लगा हो, कि जैसे राधा ने पत्र पढ़ा, तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। ठीक है, तो पत्र के अनुसार है, ठीक है, ना कि कर्ता के अनुसार है। ठीक है, कर्ता में ने लगा है, राधा ने पत्र पढ़ा। अब ऐसा नहीं, राधा ने पत्र पढ़ी, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो परिवर्तन आते हैं वाक्यों में। अब देखिए जो बीओ मेंस है उसमें प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, कुछ चीजें हैं कि जैसे मोटी मोटी चीजें, एक दो क्वेश्चन अगर होगा तो पूछ सकते हैं, अन्यथा बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपसे ये प्रश्न पूछे जाएं। जैसे भाई आपसे पूछ सकता है कि वाक्य, जो वाक्य रचना होती है क्या होती है, ठीक है, इसके भेद क्या होते हैं, तो वाक्य की संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार बताइए, तो प्रकारों को भी पूछ सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के संरचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार, एक होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में अनेक उद्देश्य हो, अनेक उद्देश्य हो किंतु विधेय एक ही हो, विधेय जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता हो, और उद्देश्य क्या है, जो मेन बात जिसके बारे में बताया जा रहा हो।
ठीक है। तो यहां पर जिस वाक्य में अनेक उद्देश्य हो लेकिन विधेय एक ही हो तो वह वाक्य कैसा कहलाता है? सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य क्या कहा जाता है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, जैसे मान लीजिए एक प्रधान जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिसका जलवा चल रहा है, ठीक है, और एक या एक अनेक आश्रित उपवाक्य हो कि बाकी के लोग एक ही व्यक्ति के ऊपर आश्रित हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव में प्रधान होते हैं, तो प्रधान को मान लीजिए, जो ग्राम प्रधान होते हैं ना, उसी को प्रधान उपवाक्य मान लीजिए, और बाकी के वहां की जनता जो है उसको आप आश्रित उपवाक्य मान लीजिए। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं कल घर जाऊंगा, तो उसने कहा ये आपका प्रधान वाक्य है। बाकी आपके मिलाते चले जाइए कि कै बजे जाएगा, तुम्हारे घर कितने बजे जाएगा, काहे से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, किससे जाएगा, ये सारे के सारे बिल्कुल आपके आश्रित उपवाक्य हैं। और जो उसने कहा यह आपका प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप क्या है? तीसरा है एक संयुक्त उपवाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समक्ष, ध्यान रखिए, उसी के समकक्ष उपवाक्य हो, तो यह क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे राम आया सोहन चला गया, अलग अलग सभी का अस्तित्व है। राम आया आपका प्रधान वाक्य है और सोहन चला गया ये भी आपका समानाधिकार, दोनों को समानाधिकार प्रदान किए गए हैं, दोनों वाक्यों को, ठीक है। तो दोनों पदों में समानाधिकरण पाया जाता है। तो ये आपका जो वाक्य रचना है उसके संबंधित सारी की सारी चीज़ें थी, और इसको आप लोग, छोटी छोटी चीज़ें हैं हिंदी में पूछी जा सकती हैं, तो इन चीज़ों को आप लोगों को जल्दी से तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को उदाहरण के साथ में आप अच्छे से एग्जाम्पल को और भी आप दे सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। इसके PDF जो है आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।